हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हिंदी की तैयारी कैसे करें। आज से ही वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे वो हिंदी में अच्छे से अच्छा मार्क ला सकें। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक जो है लिस्ट भी बताऊंगा जो कि हिंदी क्लास 12 में वो टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए अगर आपको A to Z समझना है तो देखिए हिंदी की तैयारी आपको कैसे करनी है, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो बनाई जाती है। तो देखिए इसका मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमेशा जब मैं कोई भी टिप्स बताता हूँ तो ये एक चीज़ बताता हूँ, मैं अभी लिस्ट भी आपको दूंगा कि 12th में कौन कौन से टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको भी अच्छा मार्क लाना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको टाइम टेबल में इंक्लूड कर लीजिए। आप सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए। ये मैं छोटा सा टिप्स बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो टाइम टेबल आप जरूर बनाइए। टाइम टेबल में क्या कीजिए, हिंदी को जरूर इंक्लूड कीजिए, सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, बायोलॉजी जो है वो पहले मैं पढ़ लूंगा, बाद में हिंदी और इंग्लिश तो मैं एक महीने में जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत थॉट है, क्योंकि आपको अभी से ही हिंदी की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, सभी पर आपको बराबर फोकस करना है। जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट आपका जो है अच्छे से सभी सब्जेक्ट का आप लोग को टाइम टेबल बनाना है। जो टाइम टेबल बनाना है उसको इक्वल टाइम देना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, सभी को आपको इक्वल टाइम देना है। तो हिंदी जो होता है इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनको भी मैं यहाँ पर आपको ग्राफ में बताऊँगा सभी चीज़ें। तो क्लास 12 के लिए तो अभी धीरे धीरे मैं सब कुछ बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है, उसको उसमें हिंदी को जरूर इंक्लूड करना है और अभी से ही आपको ये सभी टॉपिक तैयार करना शुरू कर देना है। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों का स्टार्टिंग है, यानी कि अभी आप 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आपको ये जो मैं नीचे टॉपिक बताऊंगा, अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% से एबव मार्क हिंदी में तो ले ही आएंगे इन टॉपिक को तैयार करने के बाद। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, इनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए क्या है, जो भी मैंने इस टॉपिक में से जो भी मैंने पढ़ाया है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई के साथ साथ, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी जानने चाहिए, शॉर्टकट भी जाना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करके समझ सकें। तो अभी आप लोग नए हैं 2021 बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सभी टॉपिक को पहले आप तैयार कीजिए। इन टॉपिक में मैंने 9 टॉपिक लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी साहित्य में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछा जाता है, आप लोग सबसे पहले इसको तैयार कीजिए। ठीक है, जो हिंदी साहित्य है उसको सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है। दूसरा आपका क्या है, देखिए जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपका जो है हिंदी गद्य और हिंदी पद्य का अलग अलग जीवन परिचय होता है। ठीक है, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हिंदी साहित्य बहुविकल्पीय प्रश्न के मैंने कम से कम 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। उसमें मैंने आपको 400 से 500, लगभग 200 या 150 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का। दूसरा देखिए जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपका गद्य यानी कि गद्य जो है और जीवन परिचय पद्य, 2 प्रकार के जीवन परिचय आते हैं। तो गद्य में आप लोगों का जीवन परिचय आता है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, ऐसे इन सभी का जीवन परिचय आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनको भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है पहले। इस समय स्टार्टिंग में हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, उस पर टिक लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बुक में। तीसरा देखिए हमारा क्या है, जीवन परिचय पद्य। पद्य का जो जीवन परिचय है, जैसे महादेवी वर्मा और सभी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीवन परिचय आप लोग पद्य का भी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। कुछ जीवन परिचय जो इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आप तैयार कीजिए शुरू में। उसके बाद में चौथा टॉपिक आपका आता है पंचलाइट और बहादुर कहानी। अब ये जो पंचलाइट कहानी है और बहादुर कहानी है, ठीक है,
इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं, या तो पंचलाइट या बहादुर या ध्रुव यात्रा, 3 हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है, तो इन दोनों कहानी को आप तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके मार्क क्लियर हो जाएंगे। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी, ठीक है। इसके बाद में आपका 5वां आता है रस। रस जो है, रस में क्या क्या आता है, जैसे आपका आ गया हास्य रस, ठीक है, हास्य रस, करुण रस, और आपका आ गया और भी ये वीर रस है, ठीक है, वीर रस। तो ऐसे कई रस हैं आपके जो कि हैं, ठीक है। तो रस आपका जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से रस में से अगर आप जो रस है 4 5 3 4 उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 मार्क तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो रस का मार्क आता है वो सभी आपको मिल जाएंगे, चाहे हास्य रस, करुण रस, वीर रस। और रस को तैयार करना इजी है, आप इसका डेफिनेशन याद कीजिए, परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिए एक, ठीक है, 2 कम से कम। तो इसको आप याद कर लीजिए, आपका रस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। छंद में, अब छंद में आपका क्या आता है, जैसे दोहा हो गया, ठीक है, सोरठा हो गया, चौपाई हो गया, ये सब आपके छंद में आते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पर तीसरा जो आपका है अलंकार। अब अलंकार में क्या क्या आता है, जैसे श्लेष हो गया, ठीक है, यमक हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, ठीक है, ये सब अलंकार हैं। अगर आप इन तीनों टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो ये आपके हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है, रस, छंद एंड अलंकार। अब एक बात मैं यहाँ पर और भी आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन तीनों को मैंने सिर्फ एक वीडियो में बना दिया है, एक वीडियो, इन तीनों रस, छंद, अलंकार तीनों को मैंने एक ही वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रस, छंद, अलंकार एक ही वीडियो में लिखा होगा, उसके नीचे लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो रस, छंद, अलंकार इसको मैंने एक ही वीडियो में क्लियर किया है, जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, दोहा, सोरठा, चौपाई, श्लेष, यमक, रूपक, अलंकार, ये सब मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया है। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, 17-18 मिनट का, लेकिन आपको वो टॉपिक क्लियर कर देगा, ठीक है। उसको अगर 1 से 2 बार आप देख लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, तो जाकर देख लीजिएगा। और ये हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। 8वां हमारा आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या होता है, आपको पत्र लिखना होता है, ठीक है। अब पत्र लिखना, तो पत्र लेखन में आपको कुछ नहीं करना है, पत्र लिखना सिर्फ आपको उसका जो है आइडिया समझ लेना कि पत्र को लिखते कैसे हैं, सिर्फ वो समझ लेना है आपको। ये नहीं कि ये एक टॉपिक ले लिया हमने, उसी को याद कर लिया अब पत्र लिख जाएगा, नहीं, आपको उसका मैकेनिज्म समझना है कि पत्र लिखने का तरीका क्या होता है। किसी भी टॉपिक पर आएगा, आप उसे थोड़ा अपनी तरफ से और कुछ जानकारी के हिसाब से आप लिख लेंगे पत्र को, ठीक है। तो पत्र लेखन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और लास्ट में बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो है निबंध। निबंध भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क का पूछा जाता है। तो निबंध जो है ये आप लोग एक न एक तैयार कर लीजिएगा। जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने टॉपिक इसमें से मैंने पढ़ा दिए हैं उनका लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण जैसे हो गया, और भी हो गया, ठीक है, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये सब जो हैं आपके ये निबंध हैं। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्लास 12 वाले स्टूडेंट से हिंदी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसका कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक बार दोबारा देख लीजिए, और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे हमेशा आइडिया ले सकते हैं। तो देखिए क्या, हिंदी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल में सभी विषय को इंक्लूड करें, सभी सब्जेक्ट को, और सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करने के बाद आप क्या करें, उसमें हिंदी को भी ज़रूर इंक्लूड करें। हिंदी आप पढ़ेंगे जब, तो आपका वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप अच्छा मार्क लाएंगे, परसेंटेज आपका अधिक होगा। अगर आप सोचेंगे कि बाद में पढ़ लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, साथ में सभी को पढ़ना है टॉपिक। इन सभी टॉपिक को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क आएगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं। और भी टॉपिक्स है जैसे संधि, ये सब, विभक्ति और वचन, तो ये सब भी मैंने पढ़ाया है। तो देखिए टॉपिक क्या है, हिंदी साहित्य बहुविकल्पीय प्रश्न, जीवन परिचय आप गद्य का तैयार कर लीजिए, पद्य का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, पंचलाइट और बहादुर कहानी तैयार कर लीजिए, रस में हास्य रस, करुण रस, वीर रस, छंद में दोहा, सोरठा, चौपाई, अलंकार में श्लेष, यमक और रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सभी को आप तैयार कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि तीनों को मैंने एक ही वीडियो में बनाया है, उसको जाकर देख लीजिए। 8वां आपका है पत्र लेखन। जैसे पत्र लिखना आप एक तरीका सीख लीजिए, पत्र लेखन भी मैंने सिखाया है, तो इसका तरीका सीख लीजिए लिखने का, और किसी भी टॉपिक पर आएगा तो आप आसानी से लिख देंगे। इसके बाद में लास्ट हमारा है निबंध। निबंध में आप पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, किसी पर भी निबंध लिख सकते हैं जो आएगा।
तो वो भी आप सीख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेंगे अगर अभी से इन टॉपिक को तैयार करना शुरू कर देंगे। आज से ही इसे तैयार करना शुरू कर दीजिए, कोई भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो इन सभी को आप तैयार कीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। कोई भी टॉपिक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, इसमें से कोई भी टॉपिक आपका फंस रहा है